नमस्कार मित्रों, मैं हूं कन्हैया सोलंकी और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जन्माष्टमी जिसे हम कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, इस साल 2024 में 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। 26 और 27 अगस्त को जन्माष्टमी जब मनाई जाएगी तो कई जगह ऐसी परंपरा है कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले यानी कि रात भर भजन कीर्तन होता है। कई जगह जन्माष्टमी के दिन ही उसी रात को भजन कीर्तन होता है। हमारे यहाँ पर 25 तारीख की रात को भजन कीर्तन होगा और 26 तारीख को कई जगह जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कई जगह हमारे यहाँ पर 26 की रात को जागरण होगा और 27 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। संयोग से दोस्तों 25 अगस्त को मेरा भी जन्मदिन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर मास में आती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण लीलाएं की थी, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठाना, माखन चोरी करना, कंस का वध करना आदि आदि। इन लीलाओं और उनके संदेशों के माध्यम से उन्होंने लोगों को धर्म संगत जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। जन्माष्टमी के दिन भक्त लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को विशेष रूप से सजाया जाता है और झांकियां निकाली जाती है। दोस्तों मित्रों, रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई आती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कई प्रकार से बहुत से संत उनकी महिमा का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी माया का कोई पार नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, इसलिए मेरी तो क्या औकात कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में पूरा समझा सकूं। बस मैं इस बात पर जोर दूंगा इस वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिल सकती हैं। दोस्तों, मैं कोई मैथोलॉजिस्ट या रिलीजियस स्टोरी टेलर तो हूं नहीं कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा सुनाऊंगा। मेरा उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य, मेरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताऊंगा और उनसे हमें क्या क्या शिक्षा मिल सकती है वो बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारी महान विभूतियां हुई है, बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने महान बड़े बड़े काम किए हैं। उनका जन्मोत्सव हमारा पूरा देश, पूरा समाज बड़े हर्षोल्लास से मनाता है और उन्हीं महान लोगों की श्रृंखला में आते हैं श्री कृष्ण भगवान, जिनका जन्मोत्सव हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों, और ऐसा इतिहास रच के गए श्री कृष्ण भगवान जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तेरे अपने न कर पाए तुझ पर उपहास, तू कर कुछ ऐसा कि बन जाए इतिहास। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रचा है दोस्तों, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल हमें बहुत से लोग जीवन से हारते हुए नजर आ जाते हैं। कई लोगों की ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली जीवन से हार कर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह होते हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा कभी कम। कभी इस नश्वर जीवन में दुख आता है तो इससे घबराना नहीं चाहिए और ऐसे ही बैठे भी नहीं रहना चाहिए। कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अपने आप को अपने कामों में व्यस्त कर लो। दोस्तों, जीवन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। अकर्मण्य रहना भी पाप है और आत्महत्या कर लेना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, यह मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है। यह मनुष्य का शरीर बड़े नसीब से हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसका सदुपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि कर्मों का त्याग करके अकर्मण्य होकर के भीख मांगते फिरना ये कोई समझदारी नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ें और समझें तो हमें यह सीख मिलती है। मित्रों, जीवन में आए दुखों का बहाना बनाकर देश व समाज
और अपने पारिवारिक कर्तव्यों से मुंह फेर कर कायरों की तरह जीवन त्यागने का निर्णय लेना बहुत ही बड़ा अपराध है और आत्महत्या करना तो महापाप है दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने कभी जीवन से हार नहीं मानी मेरे दोस्तों। उनका जन्म बंदी गृह में हुआ दोस्तों, और कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि उन्हें जन्म के तुरंत बाद आधी रात में मथुरा से गोकुल जाना पड़ा। श्री कृष्ण का जीवन कई सारी कठिनाइयों और दुखों से भरा हुआ था, जो हमारे दुखों से कई गुना अधिक है मित्रों। फिर हम क्यों जीवन की परेशानियों से हार माने। वो दिन, वो नजारा भी आएगा। समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। और जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त। जिंदगी की परेशानियों से हार मत जाना ए दोस्त। तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। अपार दुखों से घिरा हुआ श्री कृष्ण भगवान का जीवन कभी भी हमें आत्महत्या करने के लिए उकसाता नहीं है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि सारी चिंताएं छोड़ दो और सत्कर्म करते रहो। श्री कृष्ण भगवान का जीवन कहता है कि मुसीबत में जो लड़ा वो इतिहास हो गया, कि मुसीबत में जो लड़ा वो इतिहास हो गया, जो अहंकार के साये में फूला फला वो खाक हो गया। श्री कृष्ण भगवान का जीवन हमें ये कहता है कि इतिहास उसे भुला देता है जिसने मुसीबतों से डरना सीखा। इतिहास उसे भुला देता है जिसने मुसीबतों से डरना सीखा। इतिहास उसे हमेशा याद रखता है जिसने मुसीबतों से लड़ना सीखा। श्री कृष्ण भगवान का जीवन कहता है कि पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। लिबास यानी कि पोशाक, वस्त्र, कपड़े। पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि बहुत से लोग कृष्ण भगवान की चंचलता को फॉलो करते हैं ताकि उन्हें क्षणिक सुख मिल सके। भगवान श्री कृष्ण की चंचलताओं में भी शिक्षा है दोस्तों, लेकिन लोग बहाना बना करके उसे हाईलाइट करके और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। और इस विषय पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। जीवन के दो पहलू होते हैं दोस्तों, सुख और दुख। भगवान श्री कृष्ण का दुखमय जीवन भी एक पहलू है जिसको पढ़ने, सुनने और मनन करने के बाद जीवन से हार चुके लोगों को मोटिवेशन मिलता है मित्रों। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि श्री कृष्ण भगवान के जीवन को पढ़िए, समझिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, जीवन जीने की कला मिलेगी। और मैं आज श्री कृष्ण भगवान के जीवन पर ही बातें करूंगा। आप सभी तो जानते हैं कि जन्माष्टमी मनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि कृष्ण भगवान की झांकी निकाली जाए, पूजा पाठ किया जाए, यज्ञ हवन किया जाए। हालांकि ये भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ें, समझें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और मैं तो कहता हूं कि इस दिन भगवान से कुछ भी ना मांगे। अगर आप उनके जीवन को समझ जाएं और उनके पद चिन्हों पर जितना बन पड़े उतना चलने का प्रयास करें तो आपको उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मित्रों। क्या खुद का रोना रोते रहते हैं और भगवान को बार बार परेशान करते रहते हैं। आप जिस कृष्ण से सुखी जीवन जीने के लिए प्रार्थना और सुख की कामना करते रहते हैं, वो कृष्ण जब आपको देखता होगा तो वो कहता होगा कि ये लोग कैसे हैं यार, जिनको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए, मुसीबतों से लड़ने के लिए, कर्म करने के लिए सिखाने के लिए मैंने मनुष्य अवतार लिया था और सारा जीवन मैंने दुखों में व्यतीत कर दिया और सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और सब कुछ खुली किताब इनके सामने मेरे जीवन की रख दी, फिर भी मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और मुझी से मांग रहे हैं। दोस्तों, प्रार्थना का अर्थ भीख मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का अर्थ होता है कि उस आराध्य देव के सामने जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसके सामने झुक जाना, नतमस्तक हो जाना और उसे कहना कि तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने हमें जीवन दिया है। उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देना, उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना और कहना कि ये तो तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि तूने हमें मनुष्य जीवन दिया है, और भला हमें क्या चाहिए।
अरे ये तो बिल्कुल छल कपट है यार, कि पहले झुको फिर भीख मांगो, लगो हाथ फैलाने। श्री कृष्ण के जीवन को जब आप पढ़ोगे समझोगे तो वो जीवन हमें क्या कहता है दोस्तों, कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, स्वावलंबी बनो, भिक्षा पर बिल्कुल भी मत पलो, भिक्षा के भरोसे मत बैठो। भिक्षा हमें भगवान से भी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने हमें क्या नहीं दिया, उन्होंने हमें पहले से ही मनुष्य जीवन दे रखा है, जो कि बहुत ही अनमोल है। इससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि दूसरों की मदद करने की भावना अपने दिल में रखो और भीख कभी भी मत मांगो। औरों से मदद तभी मांगो जब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, लेकिन अकर्मण्य बैठ करके, फालतू बैठ करके और पड़े रहो और फिर बाद में लगो भीख मांगने, हाथ फैलाने। श्री कृष्ण का जीवन ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता मेरे दोस्तों। ये भिक्षा और मदद के विषय पर मैं एक वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। छोटी मोटी परेशानी आई कि लगे भगवान के सामने गिड़गिड़ाने। अभी जन्माष्टमी का पावन पर्व आएगा तो बहुत से लोग उस उत्सव को दिल से, आत्मा से मनाने की बजाय भगवान को टॉर्चर करने में लग जाएंगे कि हे भगवान, मेरे बेटे को आईपीएस अधिकारी बना देना, मैं तुझे एक नारियल चढ़ाऊंगा और एक अगरबत्ती भी लगा दूंगा, 2 अगरबत्ती लगा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को आईपीएस अधिकारी बना देना। बहुत से लोग लगेंगे गिड़गिड़ाने भगवान के सामने कि हे भगवान, इस बार का चुनाव जिता देना, मैं तुझे सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। कैसे लोग हैं यार, और कैसा सौदा करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं भगवान से, यानी लाखों करोड़ों का बेनिफिट मांगते हैं, और बदले में क्या, एक नारियल, एक अगरबत्ती और खूब से खूब एक सोने का छत्र। क्या बात है, गजब की सौदेबाजी है। वह कंजूस लोगों, सब कुछ दिया उसने फिर भी हम मांगने बैठ जाते हैं, दे 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 दे। जब भगवान नहीं देता है तो पड़ोसियों से मांगने लग जाते हैं, पड़ोसी नहीं देते तो रिश्तेदारों से मांगने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं सिखाता मेरे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि अपने दम पर जियो, पुरुषार्थ करो, औरों की भलाई करो, दूसरों की मदद करने की क्षमता उत्पन्न कर सको, इतनी मेहनत करो दोस्तों। जरा सोचो दोस्तों, आपके जन्म दिवस पर कोई आकर के खूब डांस करे, नाचे गाए, झूमे, और आपको पता चले कि ये जो नाच कर बावला बावला हुआ जा रहा है और गला फाड़ फाड़ करके भजन गा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अभिनय है और कुछ भी नहीं, एक्टिंग है। और वो फिर आपसे आकर के ये कहे कि आपके जन्मदिन की खुशी में मैं खूब नाचा, खूब गाया, अब मुझे इसके बदले कुछ ऐसा दे दो कि मेरा जीवन संवर जाए। और जबकि आप जान रहे हो कि ये ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है और कुछ भी नहीं। सोचो आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि ये मात्र एक ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है, इसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ लोगों के सामने दिखा रहा है कि मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, मैं बावला हुआ जा रहा हूं, पागल हुआ जा रहा हूं, इतना प्रेम करता हूं इस बंदे से कि इसके जन्मदिन पर मुझे खुद की सुध बुध नहीं रही। तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, आप क्या सोचोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, जिस परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य अवतार लेकर के हमें जीना सिखाया, हमें स्वावलंबी होने की शिक्षा दी, हमें खुद की मेहनत पर पलने की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी, उस भगवान से कम आज के दिन तो हमने कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। ऐसा कोई सा शरीर इतना सर्वश्रेष्ठ नहीं है जितना कि मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य को भगवान ने बल दिया है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, शक्ति दी है दोस्तों। फिर कुछ लोग इस वीडियो को देख करके कमेंट करने लगेंगे कि भाई भगवान सर्वोपरि है, ईश्वर के पास बहुत कुछ है, ये तो दुनिया का मालिक है, अगर उससे हमने कुछ मांग लिया तो उसका क्या घट जाएगा, वो दे भी देगा। तो यानी कि समंदर में से एक बूंद पानी अगर हमने निकाल भी लिया तो समंदर का क्या घट जाएगा। बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है कि हमें शर्म आनी चाहिए भीख मांगने में। मेरा कहने का यही मतलब है कि प्रार्थना कीजिए, उसके चरणों में गिर जाइए और उसका एहसान मानिए कि तुमने हमें बहुत अच्छा
शरीर दिया है, इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। अब तुमसे हम मांगे भी तो क्या मांगे, बस इतना ही मांगते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना प्रेम बनाए रखना। बस मानव समाज में जो लोग हकीकत में असमर्थ हैं कुछ भी करने में, मैं तो कहता हूं उन्होंने भी भगवान से भौतिक भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, सांसारिक सुख नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि असमर्थ लोगों को संभालने की जिम्मेदारी जो है वो समर्थ लोगों की है, वो भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में हम लोगों में मानवता आ जाए, मानव तो है लेकिन मानवता है नहीं, कुछ लोगों में है कुछ लोगों में नहीं है। अगर हकीकत में सभी मनुष्यों में मानवता आ जाए तो जो असमर्थ लोग हैं उनको संभालने का काम करेंगे, उनको भीख नहीं मांगने देंगे। और आलसी लोगों को तो भगवान वैसे भी कुछ नहीं देता है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी अंधविश्वासी लोग होते हैं जो हट्टे कट्टे भिखारियों को भीख दे देते हैं। और वो कई बार देखा गया है कि वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं, शाम को शराब पीते हैं और सो जाते हैं लड़ाई झगड़े करके। मैं बचपन में एक शहर में रहता था और वहां पर मैं पढ़ाई करता था। मेरा गांव छोड़ करके मैं उस शहर में गया पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों कुछ दिनों के लिए मैंने किताबों की दुकान पर काम किया, और बस दुकान से काम करके आना और स्कूल जाना, फिर शाम को आना, फिर उस दुकान में जाना, काम करना और अपने रूम पर वापस आ जाना। मैंने ज्यादा दिन वहां पर काम नहीं किया, मैं पढ़ाई करता था, मैंने शौक से वहां पर काम किया। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप यहाँ पर काम करो, कमाओ और फिर पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो दुकान किताबों की थी इसलिए मैं वहां पर काम करता था और कुछ दिनों के लिए किया मैंने। तो मैं वहां पर देखता था कि हमारी दुकान के पीछे ही टॉकीज है, तो जो भिखारी हमारे सामने भिक्षा मांगते थे वो दो चार भिखारियों में से एक दो भिखारी को मैं देखता था कि शाम के वक्त, सुबह भीख मांगते दिन भर और शाम के वक्त नशे में चूर होकर के टॉकीज में चले जाते थे, पूरी फिल्म देखते थे, फिर वापस आते थे, फिर पीते थे, फिर पता नहीं कहां जाते थे। और वो हट्टे कट्टे बिल्कुल हष्ट पुष्ट लोग थे। तो सोचो क्या ऐसे लोगों को भिक्षा देना चाहिए? और ऐसे लोग भगवान से ये प्रार्थना करने के पात्र हैं क्या कि परमात्मा मुझे कुछ दे दो? क्या देंगे? तुम्हें समर्थ बनाया यार। बड़ा दुख होता है जब हट्टे कट्टे लोग भिक्षा मांगते हैं। आप सभी तो जानते हैं कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कितनी कितनी परेशानियां आई, कितने कितने दुख आए, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाए। और हाथ अगर फैलाए भी होंगे तो किसी न किसी खास प्रयोजन को लेकर के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने गरीब नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं थी। और वो इसलिए नहीं थी क्योंकि वे आकर्मण्य नहीं थे, वो कर्म करने में भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। और यही उन्होंने हमें सिखाया भी। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया और अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्यों, दानवों और राजाओं ने बहुत बहुत प्रयास किए। दोस्तों मैं कुछ प्रमुख नाम बताता हूं। कंस, श्री कृष्ण भगवान का मामा, बहुत सारे राक्षसों को, दैत्यों को भेजा श्री कृष्ण को मारने के लिए। पूतना, कंस ने पूतना को भेजा बाल कृष्ण को विषपान कराने के लिए, ताकि वो जहर पी करके श्री कृष्ण भगवान मर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। बकासुर, यह एक विशाल बगुला था जो श्री कृष्ण भगवान को मारने आया था, और यह भी कंस के द्वारा भेजा गया था। अघासुर, यह एक विशाल अजगर था जिसे कंस ने भेजा था। अरिष्टासुर, यह एक बैल के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, इसे भी कंस ने भेजा था। केशी, यह एक विशाल घोड़ा था जिसे कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। काल यवन, यह एक म्लेच्छ राजा था जिसने मथुरा पर आक्रमण किया था। जरासंध, मगध का राजा जिसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। शिशुपाल, यह चेदी का राजा था जो श्री कृष्ण भगवान से जीवन भर बैर रखता था। इन सभी ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के बहुत बहुत प्रयास किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से इन सब को पराजित किया। जीवन से कभी हार नहीं मानी। श्री कृष्ण भगवान की
चंचलताओं को हाईलाइट किया गया, जबकि उनके जीवन में घटी बहुत बुरी बुरी घटनाओं के विषय में बहुत कम चर्चा होती है दोस्तों। उनकी जिंदगी की दुख भरी घटनाओं के विषय में अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो अपने खुद के जीवन में आए हुए दुखों मुसीबतों से साहस के साथ लड़ना और उन पर विजय पाना सीखेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का जन्म कंस के अत्याचारों के समय हुआ था। उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर रहना पड़ा, उनके पास रहना पड़ा। कंस ने कई बार श्री कृष्ण भगवान को मारने के बहुत प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने कई राक्षसों को श्री कृष्ण भगवान के पास भेजा। जब श्री कृष्ण भगवान वापस मथुरा लौटे तो उन्हें कंस का वध करना पड़ा और अपने माता पिता को उन्होंने मुक्त किया। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में उन्होंने अपने प्रियजनों और मित्रों को खोया दोस्तों, फिर भी वे टूटे नहीं। अपने जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण भगवान ने देखा दोस्तों कि द्वारका का विनाश हो गया है और यादव वंश का अंत हो गया है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्महत्या करके अपने जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। हम तो छोटी छोटी परेशानियां भी आ जाती है तो हम में से कई लोग आत्महत्या करने का विचार कर लेते हैं और कर ही लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराए नहीं, अड़े रहे, वो डिगे नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश देने का उद्देश्य था कि जीवन की परेशानियों से मेरे दोस्तों कभी घबराना नहीं, किसी भी तरह का बुरा निर्णय नहीं लेना। जितना हो सके स्वावलंबी बने, समर्थ हो तो भिक्षा कभी ना मांगे और असमर्थ लोगों की ऐसी मदद करने की कोशिश करें कि उन्हें रोजगार मिल जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें क्षणिक सुख मिले और वो आपसे भिक्षा मांगने के बाद औरों से भिक्षा मांगता फिरे और बस उसकी यही दिनचर्या बनी रहे। ऐसे में हमारे देश में भिक्षावृत्ति बढ़ जाएगी और बढ़ रही है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही था दोस्तों कि इस साल सन 2024 की जन्माष्टमी को कुछ इस तरह मनाएं कि हमारा मानव जीवन सार्थक हो जाए और आत्महत्या करने जैसे कदम कभी ना उठाएं, लोगों को भिक्षा ना दें, समर्थ लोगों को ना दें, असमर्थ लोगों को भी भिक्षा ना दें, बल्कि उनकी ऐसी मदद करने की कोशिश करें कि उनका भी जीवन ठीक हो जाए और आगे चल के वो भिक्षा ना मांगे। इतनी भिक्षा देने का सामर्थ्य तो हम लोगों में नहीं होता है, कई लोगों में नहीं होता है, तो सब लोग मिल करके उसे रोजगार दिलाने की कोशिश करें ताकि वो आगे से भिक्षा ना मांगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही था दोस्तों कि आत्महत्या करने जैसे कदम ना उठाए जाए हमारे देश में और जीवन में आई मुसीबतों का मुकाबला करें और भिक्षावृत्ति भी हमारे देश से समाप्त हो जानी चाहिए। वीडियो बनाते समय दोस्तों बीच बीच में लाइट ने बहुत परेशान किया, कहीं वीडियो की क्वालिटी ठीक रही, कहीं पे वीडियो की क्वालिटी खराब रही। शुरू में लाइट थी तो वीडियो ठीक बन रहा था, अब लाइट है नहीं, क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब चली जाए और कब आ जाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। इस साल 2024 की जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव और इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।